हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम श्लोक है एंड आई एम अ रेजन आर्टिस्ट बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर कमिंग अप विद अनदर यूट्यूब वीडियो। काफ़ी महीनों का ब्रेक हो गया है बट येस वी आर ट्राइंग टू बी रेगुलर एंड इन दिस कमिंग वीडियो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि हम जो एक आर्टवर्क बना रहे हैं ऑफ द नेचुरल स्टोन्स और एक जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है उसका आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द डिटेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बट कैसे प्रोसेस होता है कि कितना कास्टिंग कैसे करते हैं, कैसे प्लेसमेंट्स करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द थिंग्स एंड आई हैव ट्राइड टू शो इट as nicely as I could. So I hope you enjoy the video ahead and let me know how you all like it. और थोड़ा सा YouTube से ब्रेक ले लिया था तो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रेम से हम थोड़े वर्टिकल फ्रेम्स पे आ गए थे। तो yes, this video is in a vertical format, but yes, I hope you enjoy watching it. And if you also want to know more about our courses, we have our online pre-recorded courses of flower preservation and wall clocks, जो almost 8 to 10 days का जो process होता है of how an artwork is made right from the scratch, तो उसके pre-recorded courses available है and they are at a very minimal cost and value for money. So you can head over to our Instagram channel, Instagram page, and I have pinned those reels so you can check the caption to know more about it, and I'll see you soon in the next video. Hope you enjoy the video. So hello everyone, so now we are going to start creating an artwork and this is the reference image. ये एक थोड़ा सा AI generated image है and यहाँ पे एक center में evil eye है which is made from the stones which is called as lapis lazuli, और ये सब जो agate stones है तो अगेट के चिप्स है और यहाँ पे what we have created is we have created a base of a light blue baby blue color और उसके ऊपर हम अगेट के चिप्स का प्लेसमेंट करेंगे। दिस इज अ रफ प्लेसमेंट विच वी हैव डन और अभी हम सिमिलरली वी वुड बी प्लेसिंग इट वन बाय वन एंड देन कवरिंग इट विथ epoxy resin। जैसे हम कास्टिंग करते हैं वैसे ही वे में इसको पूरा सा फिल कर देंगे एंड वंस द प्लेसमेंट इज डन और इसको अभी हम epoxy resin से पूरा फिल कर देंगे। एंड इफ़ यू सी यहाँ पर जो गेट के जो यहाँ पे ये सब नेचुरल वेन्स है, दिस इज ऑल फ्रॉम नेचुरल स्टोन्स। और जो हम रेजन आर्ट यूजुअली जो करते हैं it is 99% inspired from this type of art form, if you can see the veins over here। और हम जो abstract art patterns create करते हैं it is almost inspired from all the natural elements which are present in the world out there। और हम उसको ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा भी हम उसको रेप्लिकेट करें, बट yes, nature has its own beauty, you can see over here कि ये सब बड़े बड़े स्टोन्स को उसको चिप ऑफ करके कट करके उसके अंदर ये सब पैटर्न्स क्रिएट होती है। हाउ ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पर हमने इसका पूरा कास्टिंग कर दिया है रेजन में। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसको हमने डीमोल्ड कर दिया है एंड ओह वाओ, दिस इज प्रीटी हैवी। अभी यहाँ पे हमने इसको डिमोल्ड कर दिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट अभी इसको वी विल बी प्लेसिंग इट ओवर हियर इन द सेंटर और इसके आजू बाजू में हम पूरा पायराइट स्टोन से इसको फिल कर देंगे एंड इन द सेंटर जो लैपीस करके जो नेचुरल स्टोन्स है उसके बीड फॉर्म में है तो उससे हम यहाँ पे सेंटर में वी विल बी मेकिंग एन इविल आई ओवर हियर एंड इन द सिमिलर वे वी हैव क्रिएटेड दिस वन and now again we are demolding another one। so if you can see it has turned out very pretty and काफ़ी अच्छे से स्मूथली डिमोल्ड हो गया है। हमने यहाँ पे बेस में हल्का सा लाइट ब्लू दिया हुआ था so that it doesn't look transparent and doesn't look empty। so yes, this looks pretty good। we'll be placing it in the center here and then doing the placement of the other stones। ओके, सो दिस इज द रेफरेंस इमेज कि यहाँ पे हमें एविलाई क्रिएट करनी है विद द लैपिस लसूली विच आर दी स्टोन्स। तो हमने क्या किया हुआ है, सो देयर आर टू पीसेस, सो टू मेक देम लुक अ लिटिल सिमेट्रिक हमने एक स्टेंसिल का कटआउट ले लिया है सो दैट बोथ ऑफ देम वुड बी सिमिलर। और यहाँ पे हमने एक स्टेंसिल मार्क कर दी है तो हम एक एक करके वी विल बी डूइंग द प्लेसमेंट ओवर हियर।
एंड वंस दैट इज डन उसके बाद हम उसके ऊपर रेजन का लेयरिंग कर देंगे। नाउ टू स्टिक दैट, क्योंकि बीड्स है और सर्कुलर स्फीयर के उसमें, तो चांसेस कि वो कहीं ना कहीं पे स्लाइड हो जाएंगे। तो वी आर यूजिंग दिस glue B7000 to stick it. So here we are doing the placement one by one bead, और यहाँ पे इसका जो सर्कल है मेक श्योर दैट इट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल साइड सो दैट फ्रंट आई से वो हमें विजिबल ना हो। सो ये जो चिप्स है लैपीस के ही, उससे हम यहाँ पे साइड में एक बॉर्डर क्रिएट कर देंगे। एंड सिंस दीज आर चिप्स, तो इसको हमें स्टिक करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेजिन के साथ फ्लो नहीं होंगे, दे वुड बी स्टेबल एट देयर ओन प्लेस। Okay, so this is the placement which we have done with the lapis chips on the sides, और अभी सेंटर में जो छोटे वाले बीड्स है ना उससे हम फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे we have marked the glue on all the sides of it, और अभी हम एक एक करके so that it doesn't roll down and exactly falls where I want it to be placed, और मेक श्योर करेंगे हम कि इसके बीड्स के ऊपर का जो होल है ना वो थोड़ा सा साइड में आ जाए, सो दैट from the top when you look at it doesn't look shabby and it looks very neat and complete। ओके, और यहाँ पे सेंटर में एक हल्का सा 2-3 mm, बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा सर्कल हमने लिया है सो दैट इट वुड स्टैंड आउट, और जो एविल आई के सेंटर का जो आई रहता है तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ओके, सो दीज आर द रॉ पायराइट स्टोन्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एकदम पूरे शाइन कर रहा है। सो दीज आर द रॉ पायराइट स्टोन्स, और काफ़ी बड़े फॉर्म में है, बड़े स्टोन्स है। तो यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस इमेज वी आर गोइंग टू प्लेस इट फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, एंड सिंस वी हैव लिटिल लिमिटेड अमाउंट और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्टोन्स है तो इसमें काफ़ी सारे बीच बीच में स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस दिखने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसके साथ में यहाँ पे छोटे छोटे चिप्स भी है सो दैट वी आर गोइंग टू यूज देम एज द फिलर्स। एंड व्हेन यू गेट टू नो कि ये जो हाथ में आपको जो डस्ट आ रहा है, जब भी रॉ पायराइट स्टोन्स होते हैं एंड इफ यू वांट टू चेक इफ दे आर रियल स्टोन्स और नो, तो जब भी आपके हाथ में डस्ट आए तो दैट मीन्स दे आर नेचुरल स्टोन्स और वो अच्छे क्वालिटी के हैं। एंड यस, वी आर गोइंग टू प्लेस इट ऑन ऑल द फोर साइड्स एंड मेक श्योर, और हमने इसके लिए यहाँ पे एक वाइट बैकग्राउंड बेस दिया हुआ है सो दैट इफ देयर इज एनी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट तो वो वाइट स्टोन से मतलब पीछे वाइट बैकग्राउंड रेजिन का दिख जाए एंड इट डजंट लुक एम्प्टी, और वाइट थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में भी अच्छा दिखेगा एंड इट वुड यू नो मेक एवरीथिंग एल्स पॉप अप। अगर कोई डार्क कलर है, कोई भी एक बेस रहता ना तो फिर सब कुछ डल हो जाता, बट जब भी हम यहाँ पे बाकी के जो स्टोन्स है एवरीथिंग इज वेरी डार्क इन शेड, तो वाइट बैकग्राउंड की वजह से जो एम्प्टी स्पेस रहेगी तो इट विल मेक एवरीथिंग एल्स पॉप अप मोर, क्योंकि जो वुड है दैट इज ऑल्सो ब्राउन इन कलर सो दैट वाइट बेस इज नेसेसिटी ओवर हियर। तो हियर यहाँ पे जो बाकी का फिलर एरिया है वहाँ पे हम पायराइट के जो छोटे छोटे डस्ट के फॉर्म में स्टोन्स है उसको हम यूज कर रहे हैं सो दैट द एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड अप। And this is the final layering which we are doing so that the chips and the stones and everything is in the place, is in that place, और इसके ऊपर एक अच्छा सा glossy finish आ जाए। And yes, this is the final result of how it has turned out to be। I am in absolute love of how it looks। Let me know how you like it।